Hello class. Last class we had seen what we had seen is stack. In stack, what is there in stack? Deleting and inserting will take place at one end. Okay, insert भी एक ही जगह से करना है and delete भी एक ही जगह से करना है. Now we'll see next concept, that is queue. Queue concept. Now in queue concept we'll see first the definition. Collection of item in which item inserted at one end called rear and removing of existing item from other end called front. Now you had seen what you will say, queue in the sense line. Okay, you had been in queue, ATM के लाइन में खड़े हो, बैंक काउंटर के लाइन पे खड़े हो, फिल्म के लिए टिकट के लिए खड़े हो, कॉलेज के लिए फीस भरने के लिए खड़े हो. क्यू एक लाइन बनाना है, क्यू. ओके, सो क्यू में क्या रहता है, एक लाइन रहती है. से फॉर एग्जांपल तुम बैंक में गए हो तो बैंक में बैंक काउंटर के सामने एक लाइन लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड क्यू. क्यू लगाना, लाइन लगाना. तो वहां पर कैसे रहता है, फर्स्ट पर्सन जाता है, फर्स्ट रुकता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड उसका नंबर आने का वेट करता है. फर्स्ट पर्सन उसका नंबर आता है, उसका काम खत्म होता है, वो वहां से निकल जाता है. सो ये क्या बोल रहा है, इंसर्ट एट वन एंड. मतलब सपोज मैं बैंक काउंटर पे गया हूँ एंड मैं वहां पर जाने के बाद फर्स्ट एंटर किया, तो काउंटर पे गया, फिर मैंने मेरा काम किया, तो वहां एंड रिमूविंग मतलब मेरा काम होने के बाद मैं वहां से मैं एंटर हुआ स्टार्टिंग से. ओके, स्टार्टिंग क्यू से एंटर हुआ, वहां पर काउंटर पे गया, काउंटर पे काम खत्म होने के बाद साइड से दूसरे साइड से निकल गया. दैट मींस एंटर एक अलग एंड से हुआ, एग्जिट एक अलग एंड से हुआ. सो इन विच इंसर्ट आइटम एट वन एंड, रेयर उसको बोलते हैं, एंड रिमूविंग या फिर एग्जिटिंग द आइटम फ्रॉम अदर एंड, फ्रंट. ओके, सो विल सी विद एग्जांपल, डोंट वरी, तुमको समझेगा. जस्ट understand this definition. Collection of item in which item inserted at one end, मतलब आइटम जो है एक एंड से इंसर्ट हो रहा है. लाइन लगाने के लिए एक जगह से अंदर जाते हैं ना, एक जगह से अंदर जा रहा है, रेयर बोलते हैं उसको, रेयर एंड जहां से इंसर्ट होता है, और बाहर निकलने के लिए अदर साइड से एग्जिट हो रहे हैं, दैट इज फ्रंट. ओके, सो विल सी विद एग्जांपल्स, डोंट वरी. जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट है. क्यू मतलब लाइन लगाते हो ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. लाइन लगाने के बाद, या फिर हॉस्पिटल में भी जब तुम नंबर लगाते हो, इन हॉस्पिटल जब जाके नंबर लगाते हो तो नंबर सब लोग आते हैं, नंबर लगाते हैं, जिसका पहला नंबर आता है वो जाता है, देन सेकंड नंबर वो जाता है, करेक्ट. एक क्यू रहता है, एक लाइन, एक सिस्टम. सो दैट इज कॉल्ड क्यू. नाउ इन क्यू, ओके, इन क्यू उसके थोड़े टेक्निक्स है. ओके, नाउ हियर ये कौन से टेक्निक यूज करता है, फीफो टेक्निक. ओके, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मींस यहां पर क्या बोल रहा है, फीफो टेक्निक क्यों यूज कर रहे हैं. क्यू में क्या करते हैं हम लोग, जब हम नंबर लगाते हैं तो पहले जो आया उसका नंबर लगता है ना, लास्ट में जो आया उसका बाद में नंबर लगता है. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसको पहले सर्व करेंगे. कोई भी लाइन में जाओ तुम, हॉस्पिटल के लाइन में या फिर थिएटर के लाइन में, बैंक के लाइन में, कोई भी लाइन में जाओ, जो फर्स्ट आएगा उसी से होगा ना. जब मैं फर्स्ट गया लाइन में खड़ा है तो मुझे पहला मिलेगा, जो मेरा काम है मैं करूंगा और निकल जाऊंगा. तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो क्यू कॉन्सेप्ट है वो फीफो टेक्निक यूज करता है. ओके, यहाँ पर दो वर्ड्स है. ओके, एन क्यू एंड डी क्यू. एन क्यू मतलब इंसर्शन या इंसर्टिंग या फिर स्टार्ट. ओके, डी क्यू मतलब डिलीटिंग और एंड. गेटिंग माय पॉइंट. एन क्यू मतलब क्या है,
सी एन क्यू मतलब स्टार्टिंग, डी क्यू एंड, मतलब मैं एन क्यू से स्टार्ट हुआ, डी क्यू से मेरा खत्म हुई लाइन। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, एक्चुअली समझाने की भी जरूरत नहीं है। क्यू मतलब एक लाइन है जिसमें लाइन में क्या होता है, जो पहले आता है वो सब होता है फिर जाता है, सिंपल। सो लाइक दैट, ओके। सो एन क्यू एंड डी क्यू, ये आगे एल्गोरिथम में तुमको समझ में आएगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ विल अंडरस्टैंड विद द प्रॉब्लम। एक उसको एक एग्जांपल लेके अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम लोग विल स्टार्ट और उसके टाइप्स वगैरह देखते हैं। सपोज एग्जांपल, एक बैंक काउंटर है, ओके, एक बैंक काउंटर है। से फॉर एग्जांपल ये एक बैंक काउंटर है, ठीक है, जहां पर पैसे विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जो भी, ठीक है। ये एक बैंक काउंटर है, इसके सामने लगी है लाइन, ओके, यहां पर लाइन लगी है, ठीक है। इसमें में भी बहुत सारे लोग हैं, ए बी सी डी, यहाँ पर रुके हैं। तो यहाँ पर हमेशा एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है, अरेज, स्टैक, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट सबका। सो आई विल से 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये एक बैंक काउंटर है, ठीक है, यहाँ से। तो अभी यहाँ पर एंटर कहाँ से हो रहे हैं, ये लाइन में एंटर कहाँ से हो रहे हैं लोग, वहां से हो रहे हैं ना, यहाँ से तो नहीं, यहाँ से फिल हो रहे हैं, फिलिंग फ्रॉम देयर। ये मेरा क्या है, फ्रंट है। सो दिस इज माय फ्रंट, और मेरा एंड क्या है, ये है लाइन का एंड, ठीक है। तो फ्रंट, मेरा फ्रंट कहां पर है, 0 पे है, और एंड कहां पर है, या रेयर बोल सकते हो, फ्रंट या रेयर भी बोल सकते हो, रेयर 4 पे। नाउ ये जो बैंक काउंटर है, यहाँ पर लाइन लगी है। अब ये पहले लाइन खाली थी कि लोग यहाँ से इंसर्ट हो गए, यहाँ से आ रहे हैं। तो पहले ए आया, फिर उसके बाद बी आया, उसके बाद सी आया, उसके बाद डी आया, उसके बाद ई आया, और भी खाली है, मतलब यहाँ से एंटर हो रहे हैं। तो मेरा रेयर एंड यहाँ है ना, एंट्री यहाँ से है और एग्जिट यहाँ से है। यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पर बैंक से काउंटर पे क्या करना है कर रहे हैं, एंड एग्जिट हो रहे हैं। तो मेरा फ्रंट यहाँ है, एंड यहाँ है, और उसका एड्रेस ये है, फ्रंट 0 है, एंड 4 है। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज क्यू सिस्टम, एक लाइन में। अंडरस्टूड? सिंपल लॉजिक है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव टाइप्स ऑफ क्यू। हम जब टाइप्स देखेंगे तुमको और ज्यादा समझ में आएगा। ओके, विल सी टाइप्स ऑफ क्यू। इसके 4 टाइप्स है। फर्स्ट वन विल सी सिंपल क्यू। सिंपल क्यू, यहां पर क्या होता है, सिंपली यहां पर इंसर्शन एट रेयर एंड रिमूविंग और डिलीशन एट फ्रंट एंड, ठीक है। नाउ उसका क्या है, आई विल शो यू हियर, सी हियर। उसकी एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई, ठीक है। ये उसका जो भी पोजीशन है। अभी ये वाली लाइन में मेरा रेयर एंड कौन सा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहां से एंटर हो रहे हैं लोग, यहां से। लाइन मतलब ये लाइन है, पीछे से ही एंटर होंगे। अभी एक लाइन लगी है, मैं सामने से एंटर नहीं हो सकता, बीच में से एंटर नहीं हो सकता लाइन में, पीछे जहां लास्ट है वहां जाके रुकना पड़ेगा नंबर आने के लिए। तो यहां से एंटर हो रहे हैं, यहां से। तो दिस इज माय रेयर एंड, उसको रेयर एंड बोलते हैं, मतलब जहां पर लाइन खत्म होती है। और मेरा फ्रंट क्या है, ए है, फ्रंट एंड। ओके, यहाँ पर यहाँ से लाइन स्टार्ट है, पहले लाइन लगी थी, ए आके रुका, बी आके रुका, सी डी ई ऐसे रुकते गए। तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है।
तो मेरा फ्रंट जो है लाइन का ए है, दैट इज 0 पोजीशन पे, और एंड जो लाइन यहाँ तक है लेकिन लोग इतने ही आए हैं, तो लोग यहाँ पर रेयर एंड ई पे है, मेरा लास्ट लाइन का लास्ट पर्सन ई है 4 पे। तो ये सिंपल क्यू है। सिंपल क्यू मतलब एक सिंपल लाइन, यहाँ पर एक एटीएम मशीन में जा रहे हो, एटीएम मशीन में जाने के लिए लाइन लगी है, जाके तुम खड़े रहे, ठीक है, एंड पीछे तुम्हारे 4 लोग और है, तो तुम फ्रंट हुए ना, तुम पहले आए, तुम्हारे सामने कोई नहीं आ सकता, तुम्हारे बीच में कोई नहीं आ सकता, पीछे आ सकता। सो मैं यहाँ पर आ गया, उसके पीछे मेरे नंबर लगाने हैं, सो दैट इज सिंपल क्यू। सिंपल मतलब एक नॉर्मल क्यू, यहाँ से लोग आते हैं, उसका फ्रंट रहता है, एंड रहता है लाइन का, ये है सिंपल क्यू। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट वन विल सी, एक टाइप है सिंपल क्यू, एग्जाम में पूछ सकता है डिफाइन क्यू एंड इट्स टाइप्स, तो तुमको डिफाइन करना पड़ता है। सेकेंड वन इज सर्कुलर, ठीक है, यहां पर ऑल लास्ट आइटम्स आर फॉलोड बाय फर्स्ट आइटम। ओके, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी यहां पर सी हियर, यहां से मेरी लाइन यहां कहां से शुरू हो रही है, अंडरस्टैंड, मेरी लाइन 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पर मैं ठीक है। अभी मेरी लाइन कहां से शुरू हो रही है, पोजीशन चेक करो, पोजीशन में लाइन कहां से शुरू होती है, जहां से खत्म हो रही है, तो लास्ट क्या है, ये है, तो दिस इज माय रेयर एंड दिस इज माय फ्रंट एंड, ठीक है। एक लाइन है, यहां से शुरू हो रही है ना, 0, ये 0 कंसीडर मत करो, यहां पर 1 से शुरू हो रही है, 1 से आके पोजीशन लाइन लगा रहे हैं। सर्कुलर मतलब जो फर्स्ट रहता है ना, लास्ट वन जाता रहता है, फर्स्ट वन से अटैच रहता है। सर्कुलर, एक सर्कुलर में चल रही है रिंग, एक सर्कल में, जैसे मंदिर में प्रसाद लेने के लिए पहले प्रसाद लेते हैं, फिर दर्शन करते हैं, फिर आई डोंट नो, फिर नारियल फोड़ते हैं, तो एक सर्कुलर में होता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ जाके प्रसाद लिया वापस गए फिर आके लाइन लगाया, नहीं, एक कंटिन्यूअसली लाइन, एक सर्कुलर, एक को पीछे एक के पीछे एक, तो लाइक दैट ऑल लास्ट आइटम्स आर फॉलोड बाय फर्स्ट आइटम, मतलब यहां से स्टार्ट है लाइन मेरी, यहां पर जाकर खत्म नहीं हो रही, वापस सर्कुलर होके फर्स्ट को पीछे कर रही है, सो दिस इज सर्कुलर, अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट वन इज प्रायोरिटी क्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्रायोरिटी क्यू, इसको समझो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज प्रायोरिटी। ओके, प्रायोरिटी, से फॉर एग्जांपल ये मेरी हॉस्पिटल की लाइन है, ठीक है, ये मेरी हॉस्पिटल की लाइन है, हॉस्पिटल में लोग यहाँ पर ए बी सी डी ई, ठीक है, ये पोजीशन पे खड़े हैं, मतलब क्या, लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, पहला ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, ये लाइन है, तो मेरा जो ये रेयर है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला फ्रंट है, ये मेरी लाइन है हॉस्पिटल की ना। अभी क्या होता है, यहाँ प्रायोरिटी में से बी वाले को हार्ट अटैक है और ए वाले को सिर्फ थोड़ा मार लगा है, थोड़ा सिर्फ मार लगा है, एंड बी वाले को एकदम ही हार्ट अटैक है, तो तुम पहले ए वाले को जाके बैंडेज लगाओगे कि पहले बी वाले को हॉस्पिटल में अंदर लेके जाने के लिए प्रोसीड करोगे। प्रायोरिटी मतलब इंपॉर्टेंस, हाँ, या फिर यहाँ पर सी, ए वाले को सिर्फ थोड़ा सर दर्द है, ए वाले को ओनली हेडेक, बी वाले को हार्ट अटैक आ रहा है, सी वाले का पैर कट गया है, खून कंटिन्यूअसली जा रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, डी वाले को सिर्फ फीवर है, ई वाले को कुछ नहीं है, नॉर्मल चेकअप। सो पहले ए, लेकिन क्यू के हिसाब से जो फर्स्ट आएगा उसे फर्स्ट सर्व होगा, लेकिन प्रायोरिटी क्यू में जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको सर्व करते हैं।
से फॉर एग्जांपल ए वाले को सिर्फ हेडेक है, बी वाले को हार्ट अटैक है, तो पहले बी वाले को सर्व करेंगे, बी वाले को बोलेंगे तू पहले जा, फिर वाली प्रायोरिटी चेक करेंगे, सी वाला बोलेगा उसका पैर कट गया है, ब्लीडिंग हो रहा है, इसको भेजेंगे, ओके, देन इसको भेजेंगे थर्ड हेडेक दिखाने के लिए, देन फीवर दिखाने के लिए, ओके, प्रायोरिटी। सो इसका डेफिनेशन क्या है? प्रायोरिटी का इंसर्शन एंड डिलीशन डिपेंड्स अपॉन द प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पे डिपेंड करके इंसर्शन एंड डिलीशन करते हैं, सिंपल लॉजिक, अंडरस्टूड? जिसका मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो पहले, अंडरस्टूड? ओके, देन द लास्ट वन, फोर्थ वन, is DQ, DEQ। यहां पर क्या रहता है? सी, यहां पर मेरा ये एक क्यू है, एक लाइन है 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4। यहां से मैं इंसर्ट भी कर सकता हूं, निकाल भी सकता हूं, ओके। DQ मतलब insertion and deletion take place at both end, both end पे take place कर, both end मतलब यहाँ से ये लाइन में मैं फ्रंट से भी आ सकता हूँ, फ्रंट से जा भी सकता हूँ, या फिर एंड से आ सकता हूँ, एंड से जा भी सकता हूँ, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल शादी के खाने के लाइन में लोग लाइन फॉलो नहीं करते, फ्रंट से भी आ रहे हैं, स्टार्टिंग से भी आ रहे हैं, कुछ भी डाल लेके जा रहे हैं, पीछे से भी आ रहे हैं, बीच में से भी आ रहे हैं। सो दिस इज DQ, जिसमें एक प्रिंसिपल, एक डिसिप्लिन नहीं रहता, यहाँ से भी एंटर हो रहे हैं, यहाँ से भी एग्जिट हो रहे हैं, वहां से भी एंटर हो रहे हैं, वहां से भी एग्जिट हो रहे हैं, सो दैट इज DQ, अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ these are the four types of queue. So what we saw, definition of queue, what is queue and वो क्या करता है, कौन सी टेक्निक फॉलो करता है, FIFO टेक्निक, एंड उसके टाइप्स क्या है, 4 टाइप्स है, कौन से? सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, DQ, ओके। नाउ विल सी ऑपरेशंस। जो स्टैक के ऑपरेशंस है सेम इसके भी ऑपरेशंस है, जस्ट थोड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट वन Q, ठीक है। सेकेंड वन NQ, थर्ड वन DQ, ठीक है। फोर्थ वन is empty and fifth one size। ये क्यू के ऑपरेशंस है। क्यू ये कब यूज करते हैं? क्रिएट करने के लिए, क्रिएटिंग न्यू क्यू। अगर प्रोग्रामिंग में एक क्यू बनाना है तो क्यू यूज करते हैं, ये वाला वर्ड यूज करते हैं क्रिएट करने के लिए। एन क्यू इंसर्टिंग के लिए, अगर कुछ इंसर्ट करना है कोई आइटम तो एन क्यू टाइप करते हैं प्रोग्राम में। डी क्यू डिलीट करने के लिए, कोई आइटम अगर डिलीट करना है तो डी क्यू यूज करते हैं। इज एम्प्टी, अगर हमको देखना है जो क्यू है प्रोग्रामिंग में वो एम्प्टी है या फुल है, ये यूज करते हैं, ठीक है। साइज, क्यू की क्या साइज है मालूम करना है प्रोग्राम में तो साइज वर्ड यूज करते हैं। सो दिस इज द ऑपरेशन। ये स्टैक के ऑपरेशन भी सेम है, सिर्फ वहां पर पुश और पॉप था, यहाँ पर एमक्यू और डीक्यू है। सो दीज आर द ऑपरेशंस। सबके ऑपरेशन सिमिलर रहते हैं, बस थोड़े वर्ड चेंज रहते हैं। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज ऑपरेशंस ऑफ क्यू। क्यू जो है क्रिएट करने के लिए, एन क्यू इंसर्ट करने के लिए, डी क्यू डिलीट करने के लिए, इज एम्प्टी अगर क्यू एम्प्टी है कि नहीं देखने के लिए, साइज जो है साइज देखने के लिए क्यू का देखना है। ओके, सो इसके बारे में एक एक दो लाइन लिखना पड़ेगा। जो टेक्स्ट बुक है उसमें सेम है, क्रिएटिंग के लिए, डिलीटिंग के लिए, इसीलिए मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूँ। ओके, देन नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पर दो एल्गोरिथम है, डिलीशन और इंसर्शन, ठीक है। डिलीट और इंसर्ट।
सो पहले हम लोग देखेंगे एन क्यू। एन क्यू मतलब क्या है? इंसर्ट है ना, इंसर्ट। इसका एल्गोरिथम देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? स्टेप 1, इफ रेयर, रेयर मतलब लास्ट n-1, then print overflow exit. Then next step 2, if front null, then front 0, rear is equals to 0, else rear equal to rear plus 1. Then step 3, q equals to q में rear की जगह पे item. Then step 4 exit. Now we'll see this कैसे इंसर्ट करते हैं। अभी इंसर्ट करने के लिए क्यू एम्प्टी है क्या नहीं पहले देखना पड़ेगा। लाइन अगर खाली है या नहीं देखना पड़ेगा ना। अगर लाइन फुल रही तो कैसे इंसर्ट करोगे? तो स्टेप 1 वही है। इफ रेयर मतलब लास्ट, जो लास्ट पोजीशंस है, अगर वो n-1 मतलब लास्ट लिमिट, अगर लास्ट लिमिट तक है देन प्रिंट ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब लाइन फुल है, एग्जिट करने बोल रहा। अगर लाइन फुल है, इफ रेयर इक्वल्स टू n-1 मतलब एंड जो है, एंड में कोई पोजीशन ही नहीं है, देन ओवरफ्लो है बोल के मैसेज डाल के एग्जिट करने बोल रहा। अगर नहीं है, इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल। अभी यहाँ पर दो कंडीशन देखते हैं। एक तो लाइन पूरी फुल है या लाइन पूरी खाली है। यहाँ पर देख रहे हैं लाइन पूरी फुल है क्या, देख रहे हैं। अगर नहीं है तो सेकेंड कंडीशन क्या देख रहे हैं? पूरी लाइन खाली है। इफ फ्रंट इक्वल्स टू नल, फ्रंट नल है मतलब पूरी लाइन ही नल है ना। अगर फ्रंट में कोई नहीं है तो लाइन में कौन रहेगा? तो फ्रंट इज इक्वल्स टू 0, रेयर इज इक्वल्स टू 0। ये सेट करके यहाँ पर देख रहे हैं पहले फुल है या खाली है। ये कंडीशन दोनों डिसाइड करके एल्स रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस 1। रेयर मतलब लास्ट, लास्ट प्लस 1 मतलब लास्ट से एक आदमी को अंदर भेजो। मतलब क्या है? क्यू रेयर इज इक्वल्स टू आइटम। मतलब क्यू एक लाइन है, क्यू रेयर मतलब लाइन के लास्ट में आइटम, एंटर करो, एग्जिट। सिंपल। पहले फुल है क्या नहीं देखा, अगर फुल है तो ओवरफ्लो प्रिंट करना है। पूरी खाली है क्या नहीं देखा, दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड होगी, या तो लाइन खाली होगी या तो लाइन फुल होगी। अगर ऐसा है तो लास्ट में से एक बंदे को एंटर करो। कहां पर? क्यू में लाइन में, रेयर मतलब लास्ट, लाइन के लास्ट में आइटम को इंसर्ट करो बोल रहे। सो दिस इज अ सिंपल एल्गोरिथम, वेरी सिंपल। सो दिस इज इंसर्शन एल्गोरिथम। ओके, नाउ नेक्स्ट विल सी डिलीशन। अब डिलीशन में क्या आएगा? अभी इंसर्शन में तो देखा, अब डिलीशन में क्या आएगा? डिलीशन में भी थोड़े कंडीशन सेट करने पड़ते हैं ना। सो यहाँ पर क्या आएगा? DQ या डिलीट, ठीक है। यहां पर इफ फ्रंट इक्वल टू नल, देन प्रिंट एम्प्टी और एग्जिट। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या आएगा? आइटम क्यू फ्रंट इफ फ्रंट इक्वल्स टू रेयर, देन फ्रंट इज नल,
एंड रेयर इज नल। फिर यहां पर एल्स आएगा, एल्स फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, देन स्टेप 3 रिटर्न या एग्जिट। नाउ सी दिस एल्गोरिथम, हमने देखा ऐड कैसे करते हैं। अब डिलीट करने के लिए पहला कंडीशन क्या चेक करना पड़ेगा, अगर वो क्यू खाली है कि नहीं देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली खाली है तो डिलीट क्या करोगे, तो फ्रंट इक्वल्स टू नल। अगर पहले फर्स्ट चेक कर रहे हो फ्रंट इक्वल टू नल मतलब लाइन खाली है कि नहीं चेक कर रहे हो। अब यहाँ पर फ्रंट इक्वल टू नल है तो प्रिंट एम्प्टी, लाइन इज एम्प्टी और एग्जिट करने बोला। अगर नहीं है, जो आइटम है वो क्यू में सर्च करने बोल रहे हो, आइटम जो डिलीट करना है वो क्यू में फ्रंट से सर्च करने बोल रहे हो। और अभी यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये फ्रंट इक्वल्स टू रेयर, मतलब अगर एक ही है, एक भी है क्या नहीं चेक करना है, या तो खाली है या नहीं चेक करना है, या एटलीस्ट एक भी है क्या नहीं चेक करना है। यहाँ पर फ्रंट इक्वल टू नल, रेयर इक्वल टू नल, देन क्या कर रहे हो, फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1, मतलब पहला मैं हूँ। ओके, यहाँ पर चेक किया खाली है कि नहीं, अगर खाली नहीं है, यहाँ पर क्या मैं आइटम हूँ, मुझे डिलीट करना है तो मैं फ्रंट पे खड़ा हूँ, मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फ्रंट प्लस 1 मतलब क्या, मुझे आगे बढ़ने बोल रहे हैं। फ्रंट प्लस 1 मतलब आगे मेरे कुछ है नहीं, मेरा काम होगा, मैं निकल जाऊंगा, दैट मींस डिलीटिंग। तो यहाँ पर फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। और यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक भी आइटम है या नहीं चेक कर रहे हो। समझ में आया? सो दिस इज एक्चुअली ये एल्गोरिथम इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट, लेकिन तुम्हारा समझना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग में आगे। सो दिस इज, तो हमने अभी क्यू में क्या क्या देखा, व्हाट इज क्यू, उसके टाइप्स, उसके ऑपरेशंस एंड उसके एल्गोरिथम डिलीट करने के और इंसर्ट करने के। ओके, नाउ विल सी वन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस में कहाँ यूज होता है, विल सी। थिंक फॉर अ व्हाइल कि क्यू जो कॉन्सेप्ट है कहाँ यूज होता है एप्लीकेशंस में। एप्लीकेशंस में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में यूज होता है। रिजल्ट देखते वक्त अगर पहले ने किसी ने यूएस हॉल टिकट नंबर डाल के एंटर डाला है तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा जब तक उसका डिस्प्ले होगा, देन तुम्हारा होगा। करेक्ट, हर एक चीज में क्यू रहता है ना, क्यू। तो तुम्हारा असाइनमेंट क्या है पता है, योर असाइनमेंट इज स्टडी द एप्स, जो भी एप्स है, ऐप सॉफ्टवेयर जो भी है, क्यू कहाँ यूज करते हैं, कौन से गेम्स में यूज करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, एक लिस्ट बना के मुझे सेंड करो। वेयर एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। टेक्स्ट बुक से कॉपी मत करना, अगर टेक्स्ट बुक का और तुम्हारा आंसर सेम रहा तो आई विल नॉट कंसीडर इट। ट्राई टू लर्न, ओके, क्यू कहाँ पर यूज होता है, कौन से ऐप में यूज होता है, कौन से सॉफ्टवेयर में यूज होता है। ओके, सो ट्राई टू लर्न। मैं हिंट देता हूँ, रेलवे रिजर्वेशन में क्यू सिस्टम यूज होता है। रेलवे रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन में क्यू सिस्टम यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ एक हिंट दिया है, बाकी तुम ढूंढो। ट्राई टू लर्न दैट। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू। ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। देन रिमेनिंग देयर आर टू कॉन्सेप्ट, लिंक लिस्ट एंड द ट्रीज। वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, देन तुम्हारा यूनिट खत्म, थर्ड यूनिट। ओके, सो स्टडी वेल। नहीं समझा तो प्लीज आस्क मी, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।